हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पेपर 1 पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो निगमन विधि से संबंधित है, जो शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है, निगमन विधि। आज हम जानेंगे कि निगमन विधि क्या है। इससे पहले हमने आगमन विधि के संबंध में एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने जाना था कि निगमन विधि क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो निगमन विधि से संबंधित है। इससे पहले आगमन विधि से संबंधित वीडियो हमने बनाया है और ये निगमन विधि से संबंधित वीडियो है। चलिए जानते हैं निगमन विधि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। निगमन विधि, यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है, क्योंकि इसमें छात्र के सामने पहले सिद्धांत रखा जाता है, फिर विभिन्न प्रकार के उदाहरण के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। इस बीच में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। देखिए, इससे पहले हमने आगमन विधि के बारे में जब जाना था तो उसमें हमने जाना था कि जो विधि है वो विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, लेकिन ये जो निगमन विधि है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इस विधि में पहले छात्र के सामने सिद्धांतों को रखा जाता है, उसके बाद उसके सामने उदाहरण रखे जाते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण रखे जाते थे छात्र के सामने, जिससे क्या होता था, जो शिक्षण विधि है वो काफी लंबे समय की हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे उदाहरण पहले रखे जाते हैं, हाँ, यहाँ पे पहले सिद्धांत रखे जाते हैं और उसके बाद जो है उदाहरण उदाहरण उनके सामने रखे जाते हैं। अब जानते हैं कि इसके जनक कौन हैं। निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु को शिक्षण की जो निगमन विधि है इसका जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि के चरण हम जानते हैं, यानी कि निगमन विधि के सोपान। नंबर 1 है निगमन विधि के, निगमन विधि के सोपान निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यहाँ पे है सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले इसमें सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके पश्चात संबंधों की स्थापना की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे शिक्षक के द्वारा सामान्य नियम प्रस्तुत किए जाते हैं छात्रों के समक्ष, और उसके बाद जो है संबंधों की स्थापना की जाती है। फिर उसके पश्चात नंबर 3 में आता है उदाहरणों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। उदाहरण रखे जाते हैं और उनके द्वारा जो है टेस्ट लिया जाता है। ये निगमन विधि के कुछ महत्वपूर्ण सोपान थे। इससे पहले वाला हमारा वीडियो आगमन विधि से संबंधित था और ये निगमन विधि से संबंधित हमारा वीडियो है। देखिए, हमने इसमें जाना कि इस विधि में सबसे पहले छात्र के समक्ष सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसके पश्चात कुछ उदाहरण छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। और इस निगमन विधि में सबसे पहले इसमें सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण और उसके पश्चात जो है उदाहरण रखे जाते हैं। इसके जनक अरस्तु है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु है। और इसके सोपान क्या क्या है, इसमें सबसे पहले सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण छात्र के समक्ष किया जाता है, उसके पश्चात संबंधों की स्थापना की जाती है और उसके पश्चात नंबर 3 है उदाहरण रखे जाते हैं और उनके द्वारा परीक्षण किया जाता है या फिर टेस्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। निगमन विधि को विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है। निगमन विधि जो है उसको विज्ञान और गणित के शिक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि इस शिक्षण की विधि में विद्यार्थी को जो है रटने की प्रवृत्ति जो है विद्यार्थी के अंदर आ जाती है, जो शिक्षण अधिगम की गति को धीमी करता है। देखिए, जो निगमन विधि है इस विधि को गणित और विज्ञान के लिए जो है काफी उपयोगी माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि शिक्षण की इस विधि में विद्यार्थी को रटने की आदत लग जाती है। मतलब क्योंकि गणितों में सूत्र होते हैं, गणित और विज्ञान में काफी सूत्र होते हैं, इस प्रवृत्ति में जो है इसमें निगमन विधि में जो है विद्यार्थी जो है रटने की ओर बढ़ता है, यानी कि विद्यार्थी के अंदर एक रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो शिक्षण अधिगम की गति को धीमी करती है।
ये हमारा वीडियो निगमन विधि से संबंधित था, जिसमें हमने जाना कि निगमन विधि क्या है। निगमन विधि बिल्कुल आगमन विधि के विपरीत थी। तो आज का हमारा ये वीडियो निगमन विधि से संबंधित बस इतना ही। अगर आप लोग नेट यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पे अगर आप सभी लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपने नए वीडियो